बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हव्वा इस्लाम को पैदा फरमाया और यह नस्ल इंसानी की तकलीफ हुई जिसकी इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। मोहतरम नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर तकलीफ फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और उनकी जिनसे कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसे हक हासिल करते। चुनांचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते कि काश मेरा भी कोई हाम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इसे उन सहित हासिल करता, और अल्लाह तबारक खूब जानता था जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनके जिस्म से हजरत हव्वा इस्लाम को बाएं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हजरत हव्वा इस्लाम से उन सिफत हासिल कर सकें। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हजरत हव्वा इस्लाम को अपने सामने देखा तो उनसे सवाल किया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनांचे फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे रूप से सुकून हासिल कर सकें। मोहतरम नाजरीन, यही वजह है कि हदीसे पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारे लड़के और लड़की को मिस्कीन करार दिया है क्योंकि दोनों का कोई मोल नहीं होता। लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के रूप से सुकून पा सकें। मोहतरम नाजरीन, बात रिवायत के अंदर आया है कि हजरत आदम और हव्वा इस्लाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ ऐश जिंदगी गुजार रहे थे। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में हजरत हव्वा सलाम की तकलीफ से पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। जबकि बाज रिवायत के अंदर इस वाक़ये को इस तरह से जिक्र किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो उनका कोई मोने गम नहीं था क्योंकि आप जिनसे बसरिया से अकेले इंसान मौजूद थे। चुनांचे आपके दिल के अंदर से यह चाहत थी कि काश मेरी जिनसे कोई और भी होता कि जिसके रूप से मैं तस्कीन हासिल करता, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गफलत फरमाया। मोहतरम नाजरीन, ये बात याद रखें कि यह पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर जारी हुई। चुनांचे इसी नीयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत हव्वा इस्लाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने अपने सामने एक ऐसी बसर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशावरत रखती थी और जिनसे वसीयत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीन जमील थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हजरत हव्वा इस्लाम को देखा तो आप सबको जान गई कि यह क्यों और किस वजह से पैदा हुई है और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह ने आपको पहले ही तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था। चुनांचे फिर इसके बाद फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए उनके पास आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह सामने तुम्हारी जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह औरत है। चुनांचे फिर उन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका नाम हव्वा है, जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान से पैदा किया गया है, इसी वजह से इनका नाम हव्वा इस्लाम रखा गया है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ते को भेजा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिना यानी हमबिस्तरी करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हजरत हव्वा इस्लाम से हमबिस्तरी की। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमात से फारिग हुए तो हजरत हव्वा इस्लाम ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। प्यारे दोस्तों, लेकिन इस रिवायत की सेहत पर हम इत्तिला नहीं पा सके, ये रिवायत दुरुस्त भी है या फिर नहीं। और बाज रिवायत के अंदर इस वाक्य को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा इस्लाम को हजरे मनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतार दिया तो वह काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत और अपनी इस इस्तिहाद खता पर बहुत ज़्यादा गिरियों जार फरमाया करते थे। आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की,
जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने के तरीके को फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा। फिर इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी उनको सुनाई और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और हजरे अस्वद पत्थर को भी नसरत किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा इस्लाम की मदीने अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। अरसे की दूरी और वक्त और दुनिया के तकरार की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थी। इस वजह से दोनों एक दूसरे को न पहचान सके, जिस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तारीफ का काम करवाया और दोनों का एक दूसरे से तारीफ करवा दिया। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलाम इकट्ठे रहने लगे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हजरत हव्वा इस्लाम से कुर्बान करने से मना कर दिया गया था और न ही किसी किस्म के सवालों तनाशा का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अल्लाह सोया करते थे। एक मर्तबा को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वह हजरत हव्वा इस्लाम से जिना करे और उनको आदाब मुबारक भी सिखाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको अपनी बीवी हजरत हव्वा इस्लाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको आदाब मुबारक भी सिखाए और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हजरत इस्लाम के पास जाकर लेटें। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। मोहतरम नाजरीन, इस हदीस पाक के बारे में उलेमाए करम ने इरशाद फरमाया है कि यह हदीस मुनकिर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी से मुनकिर करार दिया है। मोहतरम नाजरीन, फिर इसके बाद हजरत हव्वा इस्लाम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और बाज़ रिवायत के अंदर जिक्र है कि आपको 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियाँ पैदा हुई और इस तरह से नस्ल इंसानी फलती फूलती हुई आज हम तक पहुँची है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें वापस अपने मक़ाम जन्नत के अंदर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स और शैतान के सर से और दुनिया के सर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे।